आज के लेक्चर में हमने सीखना है जनरल जर्नल। हमने इसके बारे में क्या सीखा था, सीख चुके हैं, सिर्फ इसकी रीडिंग रहती है और रीडिंग भी बस इतना ही पेज ही है। जनरल जर्नल में हमने सीखा था कि जब कोई ट्रांजैक्शन 5 बुक्स ऑफ प्राइमरी में नहीं आएगी तो वो जनरल जर्नल के अंदर आ जाएगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन पिछली 5 बुक्स ऑफ प्राइमरी में नहीं आएगी तो अब जब भी ये आप लोगों को ये आइडिया करने लगे कि ये ट्रांजैक्शन कहां जा रही है तो फौरन सोचें क्या ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, लेकिन वो स्टॉक वाली क्रेडिट सेल या परचेज होनी चाहिए। फिर सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न है, क्या इसके अंदर कैश या बैंक कैरी आउट हो रहा है। अगर ये 5 चीजें नहीं हैं तो फिर वो ट्रांजैक्शन कहां की है, जर्नल जर्नल। कुछ ट्रांजैक्शन तो हमने लिखी थी कि जर्नल जर्नल में क्या क्या आता है, तो इसकी बस रीडिंग करनी है। द जर्नल जर्नल, शॉर्ट हम जर्नल बोल देते हैं, is a book of primarily that is used to record the transaction that are not recorded in any other books of original entry। कहता है जो किसी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगी वो जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड होगी। उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ईयर एंड एडजस्टमेंट, ये किसकी बात कर रहा है? ईयर एंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, वो जितनी भी हमने एडजस्टमेंट करते हैं ना, अभी हमने एक एडजस्टमेंट हमारी रहती है वो अभी हमने नहीं पढ़ी, तो जितनी एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं उसकी सारी जो हम एंट्रीज भी पास करते हैं वो सारी जनरल जर्नल में होती है। सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट। काउंटर सेटलमेंट, अब तो पता ना काउंटर सेटलमेंट क्या है, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल, करेक्शन ऑफ एरर या एनी अदर एडजस्टमेंट। अब ये बात जो अक्सर आप लोग कहते थे कि सर जनरल एंट्री तो हम सबकी पास करते हैं, हाँ पास करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप मॉडर्न बुक्स के अंदर जाओ तो वो बुक्स ऑफ प्राइमरी बनाते हैं। तो कहता है इन प्रैक्टिस नॉट ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल या जर्नलाइज्ड। कहता है प्रैक्टिस में सारी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास नहीं करते, बट ऑफ कोर्स it is possible to write the journal for any transaction। कहता है ये पॉसिबल है, किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास हो सकती है। तो हम पढ़ के आए हैं जर्नल एंट्री, क्या क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री नहीं होती? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, क्रेडिट परचेज की एंट्री नहीं होती, परचेज टू अकाउंट पेएबल। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी एंट्रीज होती है, कैश टू सेल, एक्सपेंस टू कैश। कहता है सबकी एंट्री पास हो सकती है, बट हम नॉर्मली फिर इन प्रैक्टिस में हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हम उसकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाया करेंगे। लेकिन अगर वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पूछेगा तब, वरना हमने उसी तरह जनरल एंट्री अभी पास करनी है। इसके अंदर एक और चीज आ जाती है जनाब, ये हम करते नहीं है, ये मैं बता देता हूं। ये आईका वालों को पता होता है कि जब वो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो एक तो हमारा कॉलम होता है ना डेट का, एक होता है पर्टिकुलर का, एक होता है डेबिट और एक होता है, हम तो ये कॉलम पढ़ते हैं ना। एक और कॉलम भी होता है LF, लेजर फोलियो। बेसिकली ये होता क्या है, लेजर फोलियो के अंदर कोई रेफरेंस लिखा होता है। ये रेफरेंस का जैसे आपने यहां पर एक एंट्री पास की ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो कैश अकाउंट कैश के लेजर में कैश की डेबिट साइड पर लिखेंगे और कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड पर। ये पता है ना, इस कैश का लेजर बनता है और एक कैपिटल का लेजर बनता है। लेजर बनाने आते हैं ना सबको। अब वो जो लेजर्स आपने बनाने हैं वो किस जगह पर हैं, यहां पर सपोज दैट वो लिख देगा 3, यहां पर लिख देगा 2। इसका मतलब भला क्या है, कैश का लेजर पेज नंबर 3 पे है और कैपिटल का लेजर पेज नंबर, तो बेसिकली लेजर फोलियो के अंदर लेजर्स के रेफरेंस गिवन होते हैं कि भाई ये लेजर आपके रजिस्टर के किस पेज के ऊपर मौजूद, ताकि हम जब लेजर में ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करें तो हमें परेशानी ना हो।
ठीक होगी बात? तो लेजर फोलियो के बारे में पढ़ ले। लेजर फोलियो इज द पेज नंबर किसका? ऑफ द लेजर अकाउंट। बस खत्म हो गया। लेजर फोलियो क्या है? लेजर्स के पेज नंबर को कहते हैं। नहीं, वो और चीज है। ये सिर्फ क्या है, आप लोगों ने लेजर्स के ना रेफरेंस देने होते कि किस लेजर के अंदर किस पेज के ऊपर आ रहा है, ताकि आपने जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जाओ ना उस लेजर के अंदर, तो आपको ढूंढना ना पड़े वो लेजर। वो पेज नंबर निकालोगे, उसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दो। On which the relevant account appear and it enable quick access to relevant ledger account. Quick access to कहता है ये पेज नंबर होता है ताकि आपको वो लेजर जल्दी मिल जाए। बस खत्म हो गया जनरल जर्नल। अब आ जाए वाउचर। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है और रीडिंग के लिहाज से यहां से लेकर यहां तक है बस। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, ये आप बनाओ या ना बनाओ, और उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जर्नल वाउचर या वाउचर्स। वाउचर्स एज एन अल्टरनेटिव टू डे बुक्स, मतलब बुक्स ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये है क्या बेसिकली? कहता है ये जो वाउचर्स है ना, सपोज दैट आप अपने एम्प्लॉइज को कहते हो कि भाई जो खर्चा करोगे ना, हम अगर बिजनेस के टाइम पर खर्चा करोगे खाने पीने के ऊपर, आने जाने के ऊपर, बिजनेस के लिए, तो वो पैसे हम आपको रिवर्स करके दे दें। एक चीज। दूसरा, बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लेन देन कर रहे होते हैं। सपोज दैट परचेज डिपार्टमेंट है, अब परचेज डिपार्टमेंट को ना कुछ चीज चाहिए अपने ही डिपार्टमेंट से, मतलब उसको स्टेशनरी चाहिए। अब बड़ा बिजनेस है, वो स्टेशनरी के डिपार्टमेंट से कहेगा यार मुझे इतनी स्टेशनरी चाहिए, वो स्टेशनरी दे देगा, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा, कोई रिकॉर्ड रखेगा या नहीं? उसका रिकॉर्ड रखेगा। या होता यह है कि जब भी बिजनेस लेन देन करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, एक तो वो इनवॉइसेस बना ही रहा होता है, दूसरा वो अपना वो जो सिस्टम है उसके अंदर सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहे ताकि कोई चीज रह ना जाए या भूल ना जाए, उसके लिए एक इंटरनल डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहा होता है। इंटरनल डॉक्यूमेंट, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट बेसिकली वाउचर होता है। इंटरनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? वाउचर, जो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है जिस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना हो, इस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इसे बोलते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी जर्नल एंट्री पास हो सकती है, जिसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी कहते हैं। नाम लिखने हैं तो लिख लें, इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। और इसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सबूत होता है कि ये ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के दरमियान में अकर हुई है। ट्रांजैक्शन अकर्ड बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टी।
मुख्तलिफ किस्म के वाउचर हो सकते हैं। रिसीट वाउचर भी हो सकता है जी, पेमेंट वाउचर भी हो सकता है। मतलब किसी को पैसे दिए हैं तो पेमेंट वाउचर, किसी से पैसे लिए हैं तो रिसीट वाउचर, और अगर कैश नहीं है तो जर्नल वाउचर। जर्नल मतलब वाउचर नंबर ऑफ टाइप्स के हो सकते हैं। रिसीट वाउचर हो सकता है, पेमेंट वाउचर हो सकता है, और जर्नल वाउचर भी हो सकता है। हाँ, ये जो जितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं उन सब के, जैसे सेल डे बुक का सेल वाउचर हो सकता है, परचेज डे बुक का परचेज वाउचर हो सकता है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, या कैश बुक का रसीद वाउचर हो सकता है, या पेमेंट वाउचर हो सकता है। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी उनका जर्नल वाउचर हो सकता है। ये जर्नल वाउचर करता क्या है? क्या तो दो काम है इसका। पहला काम तो ये है, या तो ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह इस्तेमाल हो। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की मतलब जो छोटे बिजनेस है ना, वो कहता है ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को बनाने की बजाय ना ऐसे कॉस्ट लगेगी, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि वाउचर सिस्टम रख लेते हैं। वो सारे वाउचर्स अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेते हैं। या वो कहता है कि या ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह इस्तेमाल होगा, या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लिए एज अ हेल्पर इस्तेमाल होगा। ये हेल्पर कैसे इस्तेमाल? अब आपने अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज पास करनी है ना, उसके लिए आपको भी तो सबूत चाहिए। आप ऐसे ज़बानी कलामी तो एंट्रीज पास करते नहीं हो, इनवाइसेस चाहिए होती हैं, रसीदें चाहिए होती हैं, तो ये रसीदों के तौर पर काम आता है। कहता है क्या करते हैं लोग कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, आपने देखा है डाटा एंट्री की जॉब होती है, क्या होती है, किसी को पता है क्या होती है? सर डाटा एंट्री तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के मतलब वाउचर बिल मिलते हैं उससे। हाँ जी, वाउचर्स मिलते हैं, उसको देखकर आपने एंट्री पास करनी होती है कंप्यूटर के अंदर, और वहां एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। वो एंट्रीज वो आपको सिखा देते हैं कि भाई ये एंट्रीज आपने यहां यहां लिखनी है। वो खुद ही जर्नल बन जाता है, खुद ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है, खुद ही रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट कहते हैं स्टेटमेंट, वो जो हम बनाते हैं एसओसीआई और एसओएफपी, खुद ही रिपोर्ट बन जाती है। मतलब वाउचर देख के, तो वाउचर हेल्प करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि किसके लिए? डाटा इनपुट के लिए, डाटा इनपुट के लिए। तो डाटा वो इस्तेमाल होता है, और उससे ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए जर्नल भी बन जाता है, लेजर भी बन जाता है, ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है, और रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है। और हर कंपनी के जो वाउचर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। मतलब उसके ऊपर डेट वगैरह तो लिखी होती है सबके ऊपर, लेकिन स्टाइल, डिजाइन, वो सब हर कंपनी का डिफरेंट होता है। सर फिर अकाउंटेंट की क्या जरूरत है? अकाउंटेंट की क्या जरूरत है? अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो कभी पढ़ेंगे। ये शुरू से जब हम आए थे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, तो हमें भी ये कहा जाता था कि ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, तो अकाउंटेंट किधर जाएंगे, इनकी तो जॉब्स ही खत्म हो जाएगी। उन सॉफ्टवेयर को चलाने वाले अकाउंटेंट ही होते हैं। मतलब ये जो ईआरपी सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं, फर्म्स के अंदर ईआरपी का डिपार्टमेंट होता है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले ही अकाउंटेंट है। तो कोई ना कोई तो बनाएगा ना सॉफ्टवेयर। हाँ, ये है कि जो मैन पावर है या मैन फोर्स है, वो पहले से कम चाहिए होती है। जहां पर 10 लोग काम कर रहे होते हैं, अब वहां एक बंदा काम कर रहा होता है, और वो उससे भी जल्दी काम कर रहा होता है कंप्यूटराइज सिस्टम के। अच्छा, इसके अंदर जरा एक एक लाइन को हाईलाइट मैं करने लगा हूं, और मैंने ये आपको लिखवानी भी है लाइन। सबसे पहले, वाउचर इज इंटरनल डॉक्यूमेंट, ये एक बात है। वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, ये एमसीक्यूज को तैयारी कर रहे हैं। क्यों प्रिपेयर किया जाता है ये डॉक्यूमेंट? एज अ प्रूफ ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड, क्या ये इस बात का सबूत है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, रसीद तभी बनती है दो पार्टीज के दरमियान। और ये बिल यानी वाउचर किस टाइप का होता है? कोई बिल, इनवाइस या चेक फॉर्म में हो सकता है। पहले इसमें 3 बातें हमने निकाली। वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है,
जो कि इस बात का सबूत है कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अकर हुई है बिटवीन थर्ड पार्टी एंड द बिजनेस। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, किसी बिल फॉर्म में हो सकता है, किसी इनवॉइस में हो सकता है, या कॉपी ऑफ चेक भी हो सकता है। मतलब सबूत के तौर पर वो कोई भी हो सकता है। कहते हैं बिजनेस वाउचर कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। पेपर में सवाल आ सकता है कि वाउचर सिर्फ रसीद पर्पस के लिए होते हैं, नहीं, वाउचर्स का मकसद क्या है, वैरायटी ऑफ पर्पस, डिफरेंट मकासद के लिए। वो रसीद भी हो सकता है, वो पेमेंट भी हो सकता है, वो नॉन कैश आइटम्स के वाउचर्स भी हो सकते हैं। फॉर द पेमेंट, पेमेंट ऑफ कैश के लिए भी हो सकता है, रिसीट के लिए भी हो सकता है, इंडिकेटिंग दैट इनवाइस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। कहता है वो जो इनवाइस बनाई होती है ना, रसीद, जो पर्ची बनाई होती है, रसीद बनाई होती है, उस बात का सबूत होता है कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है। रिसीट वाउचर है तो इस बात का मतलब है कि आपने पैसे ले लिए हैं, और अगर पेमेंट वाउचर है तो इसका मतलब है आपने पेमेंट कर दी है। अब इन प्रैक्टिस इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये अब आपकी बातें आने लगी हैं। कहते हैं जो वाउचर सिस्टम है रिप्लेस या सपोर्ट द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। कहता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर या तो इसने रिप्लेस कर देना है या ये फिर सपोर्ट करेगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सिस्टम। क्या एवरी ट्रांजैक्शन हैज रिकॉर्ड ऑन रेलिवेंट वाउचर एज इनपुट टू अकाउंटिंग सिस्टम। अभी हम क्या बात कर रहे थे, वाउचर्स को देख के हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना होता है और डाटा एंटर करना होता है। उससे क्या होगा, विद प्रोड्यूस, जिससे लेजर भी बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा, और बाकी रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए। पहले इसमें को ओके करें। वाउचर सिस्टम में क्या होता है, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वाउचर सिस्टम रिप्लेस या सपोर्ट द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट, बुक्स ऑफ प्राइमेंट। ठीक होगी बात। फिर वो कहता है कि होता क्या है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वाउचर्स को हम एज एन इनपुट डाटा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डाटा इनपुट होगा उससे क्या लेजर भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और बाकी रिपोर्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाएगी। बाकी रिपोर्ट्स कौन सी हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो कहता है खुद ही प्रोड्यूस करके आपको दे देगा। ठीक होगी बात। तो कहता है द वाउचर सिस्टम डू वेरी अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज। क्या मतलब है, हर एंटिटी का वाउचर सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। प्रैक्टिकल सिस्टम माइट ऑपरेट एज फॉलो, रिप्लेस, वो कहता है कैसे, सेल डे बुक के लिए सेल वाउचर, पहले क्या होता था सेल इनवाइस, सेल रिटर्न डे बुक के लिए सेल रिटर्न वाउचर, या क्रेडिट नोट, परचेज डे बुक के लिए परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न डे बुक के लिए परचेज रिटर्न वाउचर या क्रेडिट नोट रिसीव, कैश बुक के लिए कैश वाउचर, रिसीट वाउचर, या और बाकी सब के लिए जर्नल वाउचर। ये उसने वाउचर्स की कुछ यानी ये पिक्चर शेयर की हुई है कि इस तरह का वाउचर होता है। लेकिन पेमेंट वाउचर की सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए। पेमेंट वाउचर का मतलब इस बात का सबूत है कि पेमेंट हो चुकी है, और रिसीट वाउचर का क्या मतलब है, इस बात का सबूत है कि पैसे मिल चुके हैं। और जर्नल वाउचर का क्या मतलब है, इस बात का सबूत है कि कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन अकर हुई है। कौन सी, नॉन कैश। अच्छा, नॉन मॉनिटरी नहीं, नॉन मॉनिटरी तो ट्रांजैक्शन होती नहीं, नॉन कैश मतलब उधार वाली, जर्नल वाली ट्रांजैक्शन। और ये पेपर में सवाल आया हुआ है, और डेफिनेशन देखना सर कहां लिखी हुई है, ये इन दोनों के दरमियान जर्नल वाउचर, ये डेफिनेशन पेपर में आएगी। जर्नल वाउचर इज प्रिपेयर टू एविडेंस द ऑथोराइजेशन टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो जी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक हो गया। अब आपने इस चैप्टर को दोबारा से अब शुरू से डिटेल में पढ़ना है। इसमें जो चीजें हैं वो हाईलाइट मैं लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन क्या है जी? बुक्स ऑफ प्राइमेट्री क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? वो जो पहला पेज है, अगर वो फर्स्ट पेज जो इस चैप्टर का है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट। हर बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना। फिर इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट है जी, उसका नॉलेज होना जरूरी है आप सबको। फिर आपको डिस्काउंट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, इसमें लाजमी सबको सवाल आएगा। फिर इसमें चेक डिसऑनर का कॉन्सेप्ट है जी, इसमें काउंट्रा सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है जी, फिर इसके अंदर सेल साइकिल और परचेज साइकिल का कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा पेज है, सेल साइकिल एंड परचेज साइकिल। फिर इसके अंदर कैश बुक और पैटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट है। फिर अलग से एक जर्नल का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आधे पेज के ऊपर, और फिर वाउचर का। वाउचर के बारे में तो आपको 5-6 बातें, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का सबूत होता है जो कि बिल, इनवॉइस या चेक फॉर्म में होता है। ये रिसीट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। ये बुक्स ऑफ प्राइमेट्री को रिप्लेस कर देता है या उसकी सपोर्ट करता है, और उससे क्या लेजर भी प्रोड्यूस हो जाता है, ट्रायल बैलेंस भी, अदर रिपोर्ट भी। ठीक होगी बात?